नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम MPPSC में अभी फ़िलहाल यूनिट 10 को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक गौण जनजाति और भील जनजाति को कवर किया है। आज के हमारा इस वीडियो का टॉपिक है कोल जनजाति और कोरकू जनजाति। तो आइए शुरू करते हैं कोल जनजाति के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कोल शब्द कहाँ से बना है। तो कोल शब्द जो है वो कल शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है किनारा, अर्थात वह जातियां जो पर्वतों की तलछटी से नदियों के किनारे बसी वे कोल कहलाए। कोल मुंडा समूह की एक अत्यंत प्राचीन जनजाति है। अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण में कोलों का उल्लेख मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण इन दोनों में कोलों का उल्लेख मिलता है। बात की जाए मध्य प्रदेश में जनजाति के हिसाब से कौन सा स्थान है, तो मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी जनसंख्या लगभग कितनी है, 11.67 लाख, जो जनजाति का लगभग 7.6% है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में रीवा, सतना, सीधी और शहडोल इन जिलों में पाई जाती है। मैक्स मुलर ने कोल को क्या कहा है, तो इन्होंने कोलारियन नाम दिया है। अच्छा, एक कोल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। कोल विकास अधिकरण का गठन कब किया गया है, तो 6 जून 2011 को कोल विकास अधिकरण का गठन किया गया है, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं, इनके आवास और सामाजिक संगठन की बात करते हैं। तो कोल जनजाति गांव में रहती है, जिन्हें टोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे टोला कहते हैं। जहाँ कोलों की आबादी अधिक होती है उसे कहा जाता है कोलाहन। जहाँ कोलों की आबादी ज़्यादा होगी उसको हम क्या कहेंगे, कोल्हान कहेंगे। कोलों के घर घास, फूस और मिट्टी के बने होते हैं, जिसे झोपड़ी कहते हैं, है ना। झोपड़ी हम कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, मड़िया कहते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें हमने अभी करी है। गांव में रहते हैं, गांव को क्या कहा जाता है, तो गांव को टोला कहते हैं। जहाँ कोलों की आबादी अधिक होती है उस क्षेत्र को कोल्हान कहते हैं। और कोलों के जो घर होते हैं वो घास फूस और मिट्टी से बने होते हैं, जिसे मड़िया या झोपड़ी कहते हैं। आगे चलते हैं, टोलों का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है मुखिया होता है। मुखिया को चौधरी, महतो या गोहिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं इनके धार्मिक नेता की। तो कोलों का धार्मिक नेता बरुआ होता है, जिसे देवी देवता आते हैं। भूइहार एक व्यक्ति होता है जो जड़ी बूटी, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ करता है। इसे ओझा या पंडा, है ना, दोनों कहते हैं। ओझा भी कहते हैं, पंडा भी कहते हैं। किसे कहते हैं, भूइहार को। नियुक्तिया एक व्यक्ति होता है जो आमंत्रण देने हेतु नई का कार्य करता है। जैसे हमारे यहाँ शादी विवाह के समय हम किसी व्यक्ति को निमंत्रण देने के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप जाइए और लोगों को निमंत्रण दीजिए। ऐसे ही कोल जनजाति में एक व्यक्ति होता है जो यह कार्य करता है, उसको क्या का नाम दिया गया है, नियुक्तिया। तो ये इनका आवास और सामाजिक संगठन देखा है हमने। आगे चलते हैं, इनके देवी देवता और गीत के बारे में बात करते हैं। तो कोल्लू के जो प्रमुख देवता है वो ठाकुर देव, ये ग्राम देवता है जो गांव की रक्षा करते हैं। बड़का देव है जो महादेव के रूप में पूजे जाते हैं। घासी घमसान ये कोल्लू के पूर्वज हैं। सन्यासी देवी गांव के बाहर पेड़ के नीचे उगती है, नवरात्रि के दिन इनकी पूजा की जाती है। अब गीत कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, तो सबसे पहले सोहर गीत होता है। ये कब गाया जाता है, तो शिशु जन्म के 6वें दिन, 12वें दिन गाया जाता है। दादर गीत ये महिलाएं सामान्य अवसर पर गाती हैं। अगत गीत नवरात्रि के समय गाए जाते हैं। आगे चलते हैं, कुछ अन्य तथ्य की बात करते हैं। घर के उस कमरे में जहाँ पशुओं को बांधा जाता है उसे सोवरिया घर कहते हैं, और उसी घर में बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का जन्म किस घर में होता है, सोवरिया घर में होता है। सोवरिया घर क्या होता है, तो जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता है उसे सोवरिया घर कहते हैं। बच्चे के जन्म के 12वें दिन किया जाने वाला संस्कार बरहब है। इस अवसर पर महिलाएं सोहर गीत गाती है और रात्रि में कोल धड़का नृत्य किया जाता है। ये नृत्य आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल जनजाति कौन सा नृत्य करती है, तो कोल दहका नृत्य करती है। और जन्म के 12वें दिन किया जाने वाला संस्कार कौन सा है, तो वो है बरहब। आगे चलते हैं, कोलों की पंचायत को क्या कहा जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोलों की पंचायत को गोहिया कहते हैं। कौन कौन से नृत्य करते हैं, तो ये कोल दहका करते हैं, दोतलिया करते हैं, नारडी करते हैं और केहर करते हैं। ये सारे नृत्य कौन जनजाति के, सॉरी, कोल जनजाति के हैं। कौन कौन से हैं, कोल दहका,
दोतलिया, नारडी और केहर। फिर आगे बात करते हैं, मगरोहन लकड़ी से निर्मित मांगलिक प्रतीक चिन्ह है जिसे विवाह के अवसर पर गाड़ा जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि जो मगरोहन मांगलिक प्रतीक चिन्ह है ये किस जनजाति से संबंधित है, तो ये कोल जनजाति से संबंधित है। ये कोल जनजाति कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे बात करते हैं कोरकू जनजाति की। आइए बात करते हैं कोरकू जनजाति की। तो कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, जिसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है, 7.31 लाख है, जो कुल जनसंख्या का 4.8% है। मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद और हरदा आदि जिलों में पाई जाती है। फिर आगे बात करते हैं, दो वर्ग हैं, एक राज कोरकू और एक पोथरिया कोरकू। राज कोरकू कौन है, जिनके पास भूस्वामी है या जिनके पास जमीन है, और पोथरिया कोरकू जो भूमिहीन है। अब क्षेत्र के हिसाब से 3 भागों में इन्हें बांटा गया है। सबसे पहले आता है बैतूल क्षेत्र के कोरकू। तो बैतूल क्षेत्र के कोरकू को क्या कहते हैं, बावरिया कहते हैं। पचमढ़ी क्षेत्र के कोरकू को क्या कहते हैं, बंदोरिया कहते हैं। और हरदा क्षेत्र के कोरकू को क्या कहा जाता है, दुलारिया। चलें आगे बात करते हैं इनके जन्म और मृत्यु संस्कार की। तो जन्म के समय प्रसूता को अधिक दर्द होने पर पति के बाएं पैर को धोकर चरणामृत को पिलाई जाने की इनमें एक प्रथा है। जौहर जाए सर झुकाकर प्रणाम करने की एक प्रथा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है, जौहर जाए किस समय या किस जाति या किस जनजाति में झुककर प्रणाम करने की एक प्रथा है, तो कोरकू जनजाति में है। कोरकू समाज में मृतक को दफनाने की प्रथा, ये प्रथम नहीं प्रथा लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा सुधार दीजिए आप लोग। ये प्रथा है, कोरकू समाज में मृतक को दफनाने की प्रथा है। दफनाने के बाद नीम की पत्ती खाते हैं। अगला आता है सिडोली प्रथा। ये भी कोरकू जनजाति से संबंधित है। परगना के सभी कोरकों को निमंत्रण भेजा जाता है। स्त्री पुरुष सीडू पीते हैं। सीडू क्या होती है, तो महुए की जो बनी शराब होती है उसको क्या कहते हैं, सीडू नाम दिया जाता है उसको। आगे चलते हैं, बात करते हैं विवाह प्रथा की। तो लमझाना विवाह रहता है, लड़का ससुराल में बिना विवाह के रहता है। चिथोड़ा प्रथा है यहाँ पर विवाह की। राजीबाजी है और विधवा विवाह, 4 प्रकार के विवाह कोरकू जनजाति में प्रचलित हैं। आगे बात करते हैं इनके त्योहार की। तो इनमें कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो डोडबली त्योहार है, जिरोनी, पोला, देव दशहरा नृत्य परिहार करते हैं। आगे बात करते हैं, देव दशहरा नृत्य परिहार करते हैं। चाची नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। गंगोल नृत्य पुरुष के द्वारा किया जाता है चैत्र माह में, है ना, हमारे चैत्र माह से भारतीय नववर्ष प्रारंभ होता है। थापरी नृत्य जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना थापरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। और पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, चाचड़ी। जो गाडली नृत्य है ये शादी विवाह के अवसर पर होता है। चिल्लुड़ी नाच ये कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है कुंवार के महीने में, है ना। ये 3 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। सबसे पहला तो है चाचरी, ये पुरुषों का नृत्य है। थापरी महिलाओं का नृत्य है। और चिल्लुड़ी किसका नृत्य है, कुंवारी लड़कियों का। आगे चलते हैं, इनके देवी देवता की बात करें तो पिता माँ के रूप में महादेव को पूजते हैं। रावण की पूजा की जाती है होली के दिन। कौन सी जनजाति करती है, कोरकू जनजाति करती है। युद्ध में रक्षा करने वाले देवता कौन से हैं, तो मेघनाथ है। गांव में बीमारी के प्रवेश पर रोक, गांव से बीमारी ना आए तो खाने रद्दी करते हैं। और मवेशी और खेती के देवता किसे कहा जाता है, तो खेड़ा देव को मवेशी और खेती के देवता कहते हैं। महादेव को किस रूप में पूजा जाता है, पितामह के रूप में। रावण की पूजा की जाती है होली के दिन। मेघनाथ युद्ध में रक्षा करने वाले देवता हैं। खाने रदे गांव में बीमारी के प्रवेश पर रोक हेतु। खेड़ा देव मवेशी और खेती के देवता। आगे बात करते हैं, परियार के शरीर में देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा व्यक्ति जिसको देवता आते हैं वो क्या कहलाता है, परियार कहलाता है। भौम का कोरकू का पंडित होता है जिसको भौम का नाम दिया गया है। गांव का प्रमुख कौन होता है, तो पटेल होता है। जाति पंचायत में 5 व्यक्ति होते हैं। सबसे पहले व्यक्ति होता है पटेल। पटेल कौन है, गांव का प्रमुख है। अब पटेल द्वारा जो भी निर्णय लिए गए उसको समझाने का काम कौन करेगा, तो उसको समझाने का काम करेगा महाजन। अच्छा, पंचायत लग रही है तो इसकी सूचना कौन देगा, तो चौधरी नाम का एक व्यक्ति होगा जो पंचायत लगने की सूचना देगा। पंचायत में प्रसाद भी बटेगा। प्रसाद बांटने का काम कौन करेगा, तो ये काम करेगा घेटिया। और एक और व्यक्ति होता है मुकरी। इस तरीके से ये कोरकू समाज की पंचायत होती है।
तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने कोल जनजाति और कोरकू जनजाति को कवर किया है। अब अगले वीडियो में हम सहरिया जनजाति और बेगा जनजाति को कवर करने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।